नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत। आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ न्यूज़ की कटिंग्स या तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, और ये भी, और ये भी, और ये भी। दोस्तों, इन सारी तस्वीरों में आपको साफ साफ नज़र आएगा, बल्कि आपको पता ही होगा, होना भी चाहिए, कि इंडिया के अंदर नकली चीज़ों का बहुत ज़्यादा चलन है। और ऐसे में नकली दवाओं का चलन, नकली प्रोटीन पाउडर्स का चलन और नकली स्टेरॉइड्स का चलन बहुत ज़्यादा है। प्रॉब्लम ये है कि हमें और आपको, ना मुझे ना आपको, किसी को नहीं पता कौन सा असली कौन सा नकली। कई बार बिल्कुल कॉपी ऐसी हो जाती है, एकदम डिट्टो कॉपी, ओरिजिनल ब्रांड की कॉपी, अच्छे अच्छे ब्रांड्स की कॉपी हो जाती है। चाहे दवा की बात करें, चाहे रेमडेसिविर की बात करें, कोविड के टेस्ट की बात करें, चाहे प्रोटीन पाउडर की बात करें, अच्छी अच्छी कंपनी की बात करें, या फिर चाहे स्टेरॉइड्स की बात करें। पर सोचने वाली बात यह है कि देयर आर सम थिंग्स जो आपको समझनी पड़ेगी अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री में हैं, फिटनेस चाहते हैं, अपनी खुद के शरीर के हेल्थ चाहते हैं। तो जहाँ पर दो तीन चीज़ें आपको, बहुत बेसिक ऑब्वियस सी चीज़ें हैं जो हम बता सकते हैं एज अ डॉक्टर। तो इसलिए ये वीडियो बनाना ज़रूरी था कि देखो, टेक्निकली फिटनेस कौन नहीं चाहता। एवरी यंग पर्सन, हर यंग इंसान जो जिम जाता है या एक्सरसाइज करता है, फिट होना चाहता है। और एट द एंड ऑफ द डे नेचुरली या प्रोटीन पाउडर लेके वो अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाता है। ठीक है, नेचुरली बढ़ाना चाहता है। तब सवाल खड़े होते हैं, चिकन अच्छा है क्या, कहीं स्वाइन फ्लू तो नहीं है, कहीं कुछ और तो नहीं है, बर्ड फ्लू तो नहीं है, कहीं कुछ अंडे में प्रॉब्लम तो नहीं है, कितने अंडे खा सकता हूँ, कितना ये, कितना फलाना, कितना ये, उसमें सेफ़ है क्या, अनसेफ है। हज़ारों सवाल उसके दिमाग में आते हैं और इसीलिए फिर वो सोचता है कि छोड़ो, बेटर ऑप्शन है, पाउडर ही ले लेते हैं। पाउडर लेते हुए कौन सा पाउडर सेफ़ है, कौन सा पाउडर ओरिजिनल है, किससे लूँ, कहाँ से लूँ, इतने सवाल आते हैं कि पूछो मत। सो पाउडर के लिए तो कई कंपनीज़ ने क्या किया, स्क्रैच कार्ड लगा दिया। वेबसाइट पे आप स्क्रैच कार्ड से कंपेयर कर सकते हो, डायरेक्ट वेबसाइट से ख़रीद सकते हो। कुछ ऐसे सॉल्यूशंस वेबसाइट्स और जो कंपनी के सेलर्स हैं उन्होंने निकाले हैं, वो ऑफिशियली अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, उसको फेक करना मुश्किल है। आप कंपनी की वेबसाइट पे जाके एक फेक जो स्क्रैच कार्ड को कंपेयर करोगे, नहीं कंपेयर होगा। तो एक ओरिजिनल प्रोडक्ट कंपनी की वेबसाइट पे अगर आप स्क्रैच करके प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं तो वो ओरिजिनल माना जा सकता है। सो एक दूसरा, अगर असली कंपनी से आप खरीदते हो तो कंपनी को फ़ायदा है, क्योंकि कंपनी के पास में उसका प्रॉफिट मिलता है। पर वो कंपनी को जो प्रॉफिट मिलता है वो उस डीलर को उतना प्रॉफिट नहीं मिलता। ये आपको समझना है। चाहे वो एक दवा हो, चाहे वो स्टीरॉयड हो, चाहे वो एक प्रोटीन पाउडर हो, चाहे वो एक बिस्किट क्यों ना हो, राइट। बेचने वाले को, जो दुकानदार है, जो केमिस्ट है, जो फार्मा कंपनी वाला है, जो बनाता है, उसको प्रॉफिट सबसे ज़्यादा मिलता है। ऑब्वियसली वो अपना रेट खुद डिसाइड करता है, और जो बेचता है उसको थोड़ा सा, एक छोटा सा हिस्सा मिलता है। प्रोटीन के बारे में आपको दो बातें बताएं। जो प्रोटीन पाउडर्स बेचते हैं, जो नकली बेचते हैं, उन लोगों में क्या चलन होता है कि अगर वो ऐसा मैंने सुना है, राइट, ऑब्वियस सी बात है, इसके आसपास ही कुछ ट्रुथ होगा। सो अगर वो एक असली प्रोटीन पाउडर का डब्बा बेचते हैं तो उनको करीब, मान लीजिए अगर 10 रुपये का फ़ायदा होता है, तो एक नकली प्रोटीन पाउडर बेचने के उनको 1000 रुपये का फ़ायदा होता है। 10 रुपये और 1000 रुपये मतलब 100 गुना फ़ायदा होता है। 100 टाइम्स द प्रॉफिट, ऑलमोस्ट इस तरह का मान लीजिए, या 10 रुपये। इट्स नॉट लाइक एग्जैक्टली ऐसा होगा, मे बी इट इज़ द 20 गुना फ़ायदा, मे बी 50 गुना फ़ायदा, समथिंग लाइक दैट। क्यों? क्योंकि वो जो नकली प्रोडक्ट है उसको बनाने में जो भी खर्चा आया है, चीप प्रोडक्ट है, असली नहीं है। चाहे वो प्रोटीन पाउडर हो, चाहे वो स्टीरॉयड हो, राइट। अब होता क्या है, उससे उतना इफेक्ट आता नहीं जितना आना चाहिए, राइट, या साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं।
सो अल्टीमेटली क्या होता है, प्रोटीन पाउडर पे या प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, मेरी बॉडी प्रोटीन से बहुत प्रॉब्लम करती है, मैं क्या करूं, ऐसे 100 सवाल खड़े हो जाते हैं लोगों के मन में। स्टेरॉइड से या उस केस में क्या होता है, जो महंगे स्टेरॉइड होते हैं, जो महंगी महंगी दवाएं होती हैं और जो ज़्यादा इफेक्टिव स्टेरॉइड्स होते हैं, उसमें क्या होता है, देर आर या तो सब ऑप्टिमल स्टेरॉइड्स होते हैं। सब ऑप्टिमल यानी जितना उसका डोज लिखा है उतना होगा नहीं, उसमें उससे आधा होगा या 70% होगा, या ऐसा होता है कि उसमें वो दवाई ही नहीं होती है, कुछ और ही दवा होती है जो मिक्स कर दी होती है। सस्ते वाले स्टेरॉइड्स जो डानाबोल या दूसरे सस्ते दवाई गोली मिला के उसमें स्टेरॉइड बना दिया होता है। तो नकली स्टेरॉइड ऐसे बनता है क्योंकि नकली वाले से भी उनको इफेक्ट तो चाहिए। मगर इशू क्या आएगा, मान लीजिए आपने कोई स्टेरॉइड लिया जिसका लिवर पे साइड इफेक्ट नहीं है, मान लीजिए आपने ऐसा स्टडी करके लिया, डॉक्टर से पूछ के लिया, वटेवर आपको नीड है, बोन खराब है, आपकी हड्डियां गल रही हैं, तो डॉक्टर ने कहा ये स्टेरॉइड ले लो, ये स्टेरॉइड का इस डोज में ले लो, आप लेते हैं जाके। और टेक्निकली वो उस केस में तो आपको लीगल हो गया वो स्टेरॉइड, डॉक्टर ने दिया तो आपने ट्रेनर से लिया, ट्रेनर से आपने स्टेरॉइड ले लिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि मैं कोई ऐसा बिजनेस क्यों करूंगा जिसमें मुझे बहुत कुछ फायदा नहीं है। बात समझ रहे हैं? अगर कोई ट्रेनर, कोई जिम ओनर आपको स्टेरॉइड देता है तो उसमें उसका क्या फायदा, उसको 10 रुपए, मतलब इतना कम प्रॉफिट है। एक जिम के अंदर अगर 20, 25, 50, 100 लोग खरीदते हैं सिर्फ इतने से लोगों में, और वो जिससे लेता है उसको भी फायदा दिए, वो जिससे लेता है उसको भी फायदा चाहिए। सो इतने सारे सर्कल में अगर एक्चुअली प्रॉफिटेबल बिजनेस चाहिए तो उनको वहां पे धांधली करनी पड़ेगी। बेसिकली टेक्निकली वो इलीगल स्टेरॉइड्स हैं, राइट। ऑनलाइन तो बेच ही नहीं सकते, जो ऑनलाइन बिक रहे हैं वो तो क्लियर कट नकली है, राइट। जहां ऑनलाइन लिंक दिख गई वो 100% नकली होना है। सो द बेसिक थिंग इज, जो इलीगल स्टेरॉइड्स इंडिया में पैदा करना या लाना वो ही गलत है, वो स्मगल होते हैं। इफ समबडी स्मगल्स है फिर वो सोचेगा भाई मैं कैसे इसको बेचूं, फिर मैं कहाँ इसको बेचूं। इलीगल स्टेरॉइड्स कहाँ से आते हैं, थाईलैंड से आते हैं, कोई और इस तरह की कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज से इलीगली इंपोर्ट किए जाते हैं। इशू क्या होता है, अब अगर आप हर दूसरे तीसरे जिम में जाओ, हर इंसान कुछ ना कुछ ले रहा है, या तो स्टेरॉइड ले रहा है या तो साम्स ले रहा है। अब साम्स जो भैया बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, ऑनलाइन मिल रहे हैं जो, हाँ जी ऑनलाइन मिल रहे हैं, तो हो क्या जाता है, लोग साम्स पहले लेते हैं, ऑनलाइन मिल रहे हैं, और उसके थ्रू फिर बाद में साम्स के भी बहुत हैवी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और साम्स के भी बहुत हैवी अच्छे इफेक्ट्स आते हैं उनको। तो साइड इफेक्ट्स भी आते हैं, टेस्टोस्टेरोन भी कम होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो स्टेरॉइड लेने शुरू कर देते हैं। ऐसा होता है, दैट इज काइंड ऑफ एन एंट्री पॉइंट टू बॉडी बिल्डिंग, स्टेरॉइड्स। टेक्निकली साम्स में भी इतने नकली साम्स आ गए हैं, नकली की मतलब हद नकली आ गए हैं। और आज के डेट में मुझे खुद अगर किसी को भी सोचना पड़े ना कि भाई एक स्टेरॉइड ले रहा है या एक वो ले रहा है या इवन एक विटामिन ले रहा है, तो कोई भरोसा नहीं है उस विटामिन में जो लिखा है वो सेम टू सेम होगा या नहीं। इट इज़ पॉसिबल कि वो नकली है। बस इतना है कि वो विटामिन भाई साहब आपको साइड इफेक्ट्स नहीं करेगा, या मे भी उसके अंदर कोई गलत प्रोडक्ट ना डाला हुआ, वो नहीं पता हमें, वो पता नहीं है ना। तो विटामिन में क्या करेंगे, वो विटामिन में ऑयल डाल देंगे, सिंपल ऑयल डाल देंगे, दूसरा तेल डाल देंगे, वट एवर इट इज। अब वो प्रिपरेशन की क्वालिटी चीप होगी, एकदम सस्ता विटामिन, सस्ते से सस्ता, तब पॉसिबल है कि वो चीप प्रिपरेशन में इम्प्योरिटीज के वजह से आपको साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। सेम थिंग गोज विथ स्टेरॉइड, सेम थिंग गोज विथ प्रोटीन पाउडर। अगर कोई नकली फैक्ट्रीज बना रहा है, नकली फैक्ट्री, नकली प्रोडक्ट्स, और वो चीपली बना रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाह रहा है, तो वो ध्यान नहीं देगा कि भाई मेरा प्रोडक्ट प्योर हो, उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ ना हो, साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। नहीं, उसको तो है जितना हो सके बिके, और एक दो डब्बे बेचने के बाद में साइड इफ़ेक्ट्स होने बहुत स्वाभाविक हो जाते हैं लोगों के पास। और डिमांड इतनी है कि सप्लाई ख़त्म ही नहीं हो, जितनी चाहे सप्लाई आ जाए। सो द प्रॉब्लम इज दिस। इसलिए मेरा खुद का ये मानना होता है, जितनी आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए नेचुरली, आप उतना करो। जितना आपका नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाए
आप वो करो। जितना आप अननेचुरल चीज़ें करे बगैर अपने फिजिक बना सकते हो आप बना। दैट इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड सेकेंड, अगर आप इस फील्ड में हो ही कि नहीं मेरे को तो स्टीरॉयड मैं तो लेता ही हूँ, मेरे को लेना ही है, मेरे को एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ भी हो जाए, स्टीरॉयड साइड इफ़ेक्ट्स हो जाए, ऑब्वियसली सबको होते हैं, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ साइड इफ़ेक्ट सबको होते हैं। एक्ने से लेके बाल जाने से लेके सेक्सुअल प्रॉब्लम से लेके लिवर किडनी डैमेज, ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और सबको होते हैं। प्रॉब्लम इज़ हर एक को अलग अलग टाइम पे होते हैं, अलग अलग लेवल ऑफ स्टेरॉइड्स को अलग अलग सेंसिटिविटी होती है, राइट। एंड सिर्फ स्टेरॉइड लेने से बॉडी बनती नहीं है, प्रॉपर एक्सरसाइज होनी चाहिए, प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए, प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, तो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, राइट। तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है, बिल्कुल जैसे चाइनीज़ फूड, जैसे सिर्फ अजीनोमोटो डाल देते हैं उससे टेस्ट आ जाए ऐसा सोचते हैं, बट सिर्फ अजीनोमोटो डालने से टेस्ट नहीं आएगा। अजीनोमोटो इज़ हार्मफुल फॉर योर हेल्थ, पर चाइनीज़ रेस्टोरेंट में खूंखार तरीके से या जो नॉर्मल दूसरे होते हैं अजीनोमोटो डाला जाता है कि टेस्ट एनहांस हो जाए। होता है, टेस्ट एनहांस होता है, वहाँ का जो टेस्ट फूड हमें घर टेस्ट आता है वो घर पे नहीं आता, मगर वो हार्मफुल भी है आपके लिए। सेम वे ये तरीके के जो स्टेरॉइड्स हैं ये आपके लिए हार्मफुल भी है और जो बेच रहा है उसके लिए प्रॉफिटेबल भी है। सो जब भी आप कोई स्टेरॉइड लेते हो, अगर कोई नया आदमी है, नया साइकिल शुरू कर रहा है, नेवर स्टार्ट विथ मोर देन वन ड्रग। एक दवा से ज़्यादा दवा नहीं लेनी होती, एक ही दवा लेनी होती है। whenever you add a steroid you add only one steroid, you cannot add 2 3 4 5, मतलब 5 5 4 4 ये भी ले, 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 ये भी ले। अब क्या हो रहा है ये, अब पहली बार ऐसा थोड़ी होता है ना। आप पहले फर्स्ट गियर में साइकिल चलाते हो, फिर सेकंड में चलाते हो, फिर थर्ड में चलाते हो, फिर फिफ्थ, डायरेक्ट फिफ्थ में थोड़ी चलाते हो, है कि नहीं। ना ही आप डायरेक्ट साइकिल से सीधा रेस कार पे, ऐसा थोड़ी होता है। देयर आर स्टेप्स व्हिच यू गो। Even if you are a professional bodybuilder, even if you want to be a professional bodybuilder, never started a steroid, then you don't have to do that. So यहाँ पर क्या इशू आ जाता है, एक स्टेरॉयड ले कहाँ से। स्टेरॉयड लेना बहुत रिस्की है, एक साइकिल लेना खतरे से खाली नहीं है। इम्प्योरिटीज़, नकली स्टेरॉइड्स, सब ऑप्टिमल दवाइयाँ बहुत ज़्यादा, मतलब WHO टोटल मेडिसिन मार्केट अगर बोलें इस हमारी जैसी कंट्रीज़ की, तो वो कहता है 10 से 15% दवाइयाँ नकली हैं। 10 से 15% दवाइयाँ नकली हैं अगर हम मेडिसिन मार्केट की बात करें तो। इट्स अ वेरी बिग नंबर, और ये पुराना नंबर था, अब और बढ़ गई हैं, अब और बढ़ती जा रही हैं। 10 से 15%, मतलब हर 10 में से 1 या 2 इंसानों को नकली दवा मिलेगी, राइट। एंड इंडिया के अंदर ये दवाइयों की बात हो रही है, अब स्टेरॉइड्स में ये नंबर और बढ़ जाता है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इलीगल। ठीक है, दे आर ऑलरेडी लीगल चीज़ों में नकली है, इलीगल चीज़ों में और ज़्यादा। ऑलमोस्ट लाइक 40% ऑफ स्टेरॉइड जो आपको मार्केट में मिलेंगे वो नकली होते हैं, ऑलमोस्ट 40%। ये आउटसाइड इंडिया पबमेड पे रिसर्चेस भी हैं इसके ऊपर। देर आर स्टडीज़ जहाँ पे उन्होंने सर्वेज किए हैं, निकाल के उनका टेस्ट किया है स्टेरॉइड का मार्केट से। सो ऑलमोस्ट 40% स्टेरॉइड्स नकली हैं। इंडिया के अंदर वो नंबर 50% भी हो सकता है। सो थिंक ट्वाइस, थ्राइस, 10 टाइम्स बिफोर गोइंग इनटू स्टेरॉइड्स। इवन इफ़ यू सी रिजल्ट्स, लोगों के रिजल्ट दिख रहे हैं, जिम के अंदर आते हुए रिजल्ट दिख रहे हैं, देन थिंक अगेन। प्रॉब्लम इज़ नॉट कि ये जल्दी रिजल्ट दिखा रहा है, प्रॉब्लम इज़ कि उसकी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। बिकॉज ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं जिसको रिजल्ट जल्दी मिल रहे हैं उसको अच्छा स्टेरॉइड होगा या उसका ओरिजिनल स्टेरॉइड होगा, नहीं। कई बार सस्ता स्टेरॉइड हाई डोज में डाल दिया जाता है उसमें। कई आपने सुने होंगे, कई ट्रेनर्स या जिम के अंदर मिलने वाले डब्बों में ही स्टेरॉइड की गोली मिला के दे दी जाती है कि भाई डोज मिल जाए। कई आयुर्वेदिक दवाओं में टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स के नाम पे स्टेरॉइड एनाबॉलिक्स डाल दिए जाते हैं। कई इरेक्शन की दवाओं में टेडालाफिल, सेल्डेनाफिल जैसी दवाएं डाल दी जाती कि इफेक्ट आ जाए बस। तो यहाँ पर बहुत बड़ा इशू है, यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कोरोना के टाइम पे कई जगहों पे भभूति बिकती थी जिसमें बस एक
स्टेरॉइड की गोली होती थी, उसको मिला दिया, भभूति काम करेगी, दवाई इलाज ही स्टेरॉइड है। सो देखो, दुनियादारी तो आपको सिखाना हम नहीं सकते भैया, वो तो आपको ही सीखनी पड़ेगी। अक्ल तो आपको ही लेनी पड़ेगी कि भाई अपने शरीर, अपने लाइफ के साथ कहाँ रिस्क लें। इतना तो आपको समझ के चलना पड़ेगा। मेरा काम था भी आपको दो चार बातें जो हमने सोची समझी जानी वो समझाएं। अगर बात आपके समझ आई कि भाई हाँ ये सच बात है, ये सही बात है, तो शायद दो चार लोग और ऐसे हो जाएं जो इस रास्ते ना जाएं, मत जाएं, ज़्यादा बेहतर। वरना मैं नहीं ले लेता, इतना सेफ होता तो मैं नहीं ले लेता। कौन सी बड़ी बात है बताओ। सोचो, थिंक अबाउट इट, डोंट डू इट, एंड इफ़ यू आर डूइंग इट थिंक ट्वाइस, बी कनेक्टेड टू अ डॉक्टर, अपने रेगुलर टेस्ट कराओ। याद रखो, साइकिल से पहले, 3 हफ्ते बाद और पोस्ट साइकिल टेस्ट बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लोगों को बताओ। एटलीस्ट कुछ तो लोगों के साइड इफ़ेक्ट कम होंगे, कुछ तो लोग बचेंगे।